अपने हृदय को निर्मल करने के लिए केवल आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े तीर्थों से पवित्र नहीं होता वो आज्ञा पालन से पवित्र हो जाता है। क्रिया मलिन हो सकती है लेकिन आज्ञा का पालन है तो वो पवित्र कर देगा। क्रिया मलिन है, आपको दिखाई दे रही कि मलिन क्रिया है, पर गुरुदेव की आज्ञा है तो उससे काम हो जाएगा। क्रिया मलिन, 4 की हत्या कर दी और सैकड़ों की हत्या करने का पाप नष्ट हो गया। पीछे सुनाया कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, प्रसंग कई बार सबको याद होगा। क्रिया मलिन वही है, लेकिन स्वसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख वांछा से युक्त होकर वही क्रिया की तो समस्त पाप नष्ट हो गए। बिना ही विचारी करी शुभ जानी, गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं, तत्परता पूर्वक उसमें लगन पूर्वक लग जाना। हित अहित गुरुदेव जाने, हमें जो आज्ञा करी हमें उसका पालन करना है। निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, यद्यपि हमारे सारे आचरण निंदनीय हैं पर हम रसिकों के अधीन हैं, धाम की प्रियता है तो स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पश्यन स्वचरणानुचरी करो तू। वो अपनी कृपा से स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, वो अपनी कृपा से जो अद्भुत वैभव है, क्या स्वचरणानुचरी करो तू, अपने चरणों की दासी। निकुंज में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रवेश नहीं होता, अपने गुरुदेव रूपी सहचरी की अनुचरी बन करके जाया जाता है। भावदेश में जब प्रवेश होता है तो अपने गुरुदेव को देखा जाता है सबसे पहले सहचरी वपू में, समीप में हित सजनी जीव और वहीं समीप में प्रिया प्रीतम। हमारी प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव रूपी सहचरी के आदेश से होती है। गुरुदेव आचार्य स्वरूप से जो हित सजनी रूप में है वो उनके परिकर में है, वो इशारा मन की वृत्ति, मन की रुचि जानी, तब श्यामा श्याम की सेवा। डायरेक्ट सीधे नहीं तो श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरु द्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर अहंकार सुनता नहीं है, वो दुर्गति करा के ही छोड़ता है। इसलिए इस अहंकार की एक ही दवा पाई गई पूरे शास्त्रों में, सदगुरु के अनुशासन में रहना। यद्यपि निंद्यानपि, मैं निंदनीय आचरण वाला हूं, पर स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पशून स्वाचरणानुचरी करो। तो मुझ जैसे निंदनीय पशुवत आचरण करने वाले को भी स्वकृपया चरणानुचरी करो, तो स्वचरणानुचरी करो। वो अपने चरणों की दासी बना लेते हैं और उसी से हमें श्री जी की दासता प्राप्त होती है, जिसकी संभाव्यो विरंचि नारद शिवो। स्वयं बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी संभावना ही नहीं है कि वो भावना ऐसी कर सके कि मैं राधा दासी के रूप में उनके चरणों में महावर लगा रही हूं, ऐसी नहीं। तो हे भाई, ऐसे वृंदावन में यदि आपको वास मिल गया है और रसिकों का संग मिल गया है तो छोड़ना नहीं है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु। सम्मानं कलयाति घोर गरलम, नीचापमानं सुधाम। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मा त्यज। ऐ मित्र, ऐ भाई, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट। श्री वृंदावन वास के लिए कैसी भी परिस्थिति हो हम धाम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छत के नीचे वास नहीं मिल रहा है तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, फुटपाथ में पड़े रहेंगे।
जब भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, ये सब नहीं देखा जाता। हमारा वास क्या है, हमारी भोजन व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं। काशी के घाटों में क्या सुविधा है, शांत, पीछे किसी का आना जाना नहीं। बहुत बहुत प्रसिद्ध घाटों में सुबह घंटा 1.5 घंटा स्नान आदि। 80 घाट के आगे तो कोई नहीं, न इधर न उधर, एकांत क्षेत्र। भिक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं, किसी का आने जाना नहीं। भिक्षा के समय 80 घाट में भिक्षुकों के बीच में बैठ गए, जो मिला 10-5 मिनट में, मिला नहीं, बस एकांत हो गए। जब लक्ष्य हो जाता है भगवत प्राप्ति तो ये सब नहीं सुनाई देता। एकमात्र कैसे कैसे हम अनुभव करें, कैसे हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, चाहे वो तत्व रूप में हो, चाहे वो सविशेष ब्रह्म रूप में हो। भ्राततिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेश भिक्षामठ। जैसे बने वैसे वृंदावन वास करें। उदर पोषण के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो। जो मिले, रोटी का टुकड़ा मिल जाए, जैसे प्राणों के पोषण की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं मिला तो भूख को पा गए। इतना भजन होता है कि वो प्रयास से भजन हो ही नहीं सकता जो असुविधा से भजन होता है। पर गुरु आज्ञा में रहे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। बिल्कुल एक एक चेष्टा गुरुदेव की शिष्य की दृष्टि में होती है, और शिष्य की एक एक चेष्टा गुरुदेव की दृष्टि में होती है जब तदात्म होता है। तदात्म, अभी तदात्म वृत्ति को जाने ही नहीं, तदात्म वृत्ति को नहीं जाने। बैठे हैं, अचानक यदि आपका सच्चा शरणागत का भाव तो आ गया, फिर आपको संके ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा सोचना ठीक नहीं। नहीं जी, नहीं नहीं, आप देखिए, हाँ, क्यों सोच रहे हो ऐसा। आपको कहने की जरूरत थोड़ी कि मेरी स्थिति क्या है, या गुरुदेव की स्थिति क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं। यदि अनन्य है गुरुदेव के आप,